Welcome back to my channel. Today we are going to learn the next rules of noun. तो दोस्तों आज हम सीखेंगे नाउन के अगले रूल्स। रूल नंबर 5 है आपका, कुछ नाउन्स प्लूरल एवं सिंगुलर दोनों में एक ही रूप में होते हैं। यानी सिंगुलर भी जब सिंगुलर होगा तब भी वही रहेगा और प्लूरल होगा तब भी वही रहेगा। यानी जैसे यहाँ डियर दिया है डियर, तो ये हम जो है इसको सिंगुलर भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये सिंगुलर भी है और यही जो है आपका प्लूरल भी है। ये दोनों है, प्लूरल भी है और सिंगुलर भी है, ठीक है। जैसे सीप हो गया, सीरीज हो गया, स्पेसीज हो गया, फिश हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया, वेकेशन हो गया। ये सब जितने नाउन हैं ये सिंगुलर भी रहेंगे वैसे ही और प्लूरल भी रहेंगे। यानी इसमें अगर हम यस लगाएं तो वो गलत हो जाएगा और एग्जाम में आपको यस लगा के देगा। या फिर जो है ये प्लूरल होंगे और इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाएगा। यानी अभी हम देखेंगे कि ये कब कैसे सिंगुलर होंगे कैसे प्लूरल होंगे, आगे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, वन डियर इज रनिंग। यहाँ देखिए डियर, डियर एक वचन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है। तो इसे सिंगुलर बनाने के लिए इसके पहले हमने वन का यूज़ किया, इसलिए ये सिंगुलर ट्रीट हो रहा है, यहाँ पर सिंगुलर है। तो इसके साथ वर्ब क्या लगी है, इज। वन डियर इज रनिंग मतलब एक हिरन जो है वो भाग रहा है, एक हिरन भाग रहा है। टू डियर इज या फिर आर रनिंग, क्या होगा यहाँ पर, इज होगा कि आर होगा। तो यहाँ पर टू डियर है, टू डियर है तो इज यहाँ पर गलत होगा, आर आपका सही जो है होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। देखिए यहाँ फिशेस नहीं दिया गया है, यहाँ पर टू फिश दिया गया है और देयर यहाँ डमी सब्जेक्ट है। देयर के बाद में इज भी आता है, आर भी आता है, यानी सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल भी आती है। तो यहाँ दिया है देयर आर टू फिश इन द पॉन्ड। पॉन्ड मतलब तालाब, तालाब में दो ही मछलियाँ हैं। तो यहाँ पर आर आया है क्योंकि यहाँ पर फिश के पहले टू दिया गया है। तो इनको सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए इनके पहले कुछ ना कुछ दिया जाता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए, देयर आर मैनी फिशेस इन द एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब होता है एक कांच का जो बनाया जाता है उसमें मछलियाँ पाली जाती हैं, कांच का, तो उसे एक्वेरियम कहते हैं। और ये शब्द जो है आप यहाँ से याद कर लीजिए, एक शब्द होता है एक्वाटिक। क्या होता है, एक्वाटिक, जिसका मतलब होता है जलीय। और ये जो शब्द है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में बहुत पूछा जाता है, एक्वाटिक, क्योंकि मैंने ये सब सारी चीज़ें फेस की है कि कहाँ पर कौन सा वर्ड आता है। तो एसएससी का फेवरेट वर्ड है एक्वाटिक। इसका मतलब होता है जलीय, जलीय जीव जो जल में रहते हैं ऐसे जीव, ठीक है। ये अक्वा आता है, अक्वा, तो इसका मतलब जल से संबंधित होता है। तो एक्वारियम का क्या होता है, कांच का बना एक जिसमें मछलियाँ रखी जाती हैं उसे एक्वारियम कहते हैं। तो यहाँ पर फिशेस दिया है दोस्तों, फिशेस क्या दिया है, फिशेस, फिशेस जब भी, वैसे तो फिश का बहुवचन नहीं बनता, लेकिन अगर फिशेस बनता है तो इसका अर्थ बदल जाता है। फिशेस का अर्थ हो जाता है विभिन्न प्रजातियों के फिश, यानी विभिन्न प्रजातियों की मछलियाँ, अलग अलग प्रजातियों की मछलियाँ। तो हजारों वैरायटी दिखाने के लिए हम फिश को बहुवचन बना सकते हैं और फिशेस कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। वैसे फिश का बहुवचन नहीं बनता, लेकिन अगर उनकी हम प्रजातियों को दिखा रहे हैं कि वो कितने प्रजातियों की, कितनी वैरायटी उनका है, तो फिर हम फिशेस बना सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट रूल नंबर 6 है आपका कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। जैसे यहाँ पर देखिए, ये हाइफेनेटेड क्या है, हाइफेनेटेड नाउन क्या होता है भाई। तो दोस्तों ये हाइफेन एक चिन्ह होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे एक चिन्ह होता है जिसके पहले एक नाउन होता है, यानी नाउन होगा और फिर ये चिन्ह होगा और फिर से एक नाउन होगा। तो इस तरीके से दो नाउन मिला के, इस वाले चिन्ह से दो नाउन मिला दिए जाते हैं, तो इस चिन्ह को हाइफेन कहते हैं। तो जब ये पहले एक नाउन होगा फिर ये चिन्ह होगा फिर एक नाउन होगा तो उसे हाइफेनेटेड नाउन कहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ दिया एग्जाम्पल में, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट। जो ये डैश डैश यहाँ पर बना है, जो दोस्तों ये डैश डैश बना है बीच में
100 और रुपीज़ के बीच में, तो इसी को हाइफन कहते हैं। ये एक हाइफन है, हाइफन एक चिन्ह है दोस्तों। ये हाइफन से जुड़ा है 100 और रुपीज़, ये बीच में क्या लिखा लगा है, हाइफन चिन्ह लगा है, और ये छोटा होता है हाइफन। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि हाइफेनेटेड नाउन का प्रयोग कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं होता। यानी अगर दो नाउन इससे जुड़े हैं इस चिन्ह से, तो दोनों जो है सिंगुलर रहेंगे, इनको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर क्या दिया गया दोस्तों, 100, और यहाँ रुपी को रुपीज़ यानी प्लूरल बना दिया गया है। तो ये सेंटेंस आपका गलत होगा, ये सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत होगा। यहाँ पर दिया रुपीज़ को रुपी में परिवर्तित करें, क्योंकि ये हाइफन से जुड़ा है, ये हाइफन एक चिन्ह होता है, ठीक है, जिससे दो नाउन जुड़ते हैं। तो जब दो नाउन इससे जुड़ते हैं तो वो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, उनका प्लूरल नहीं बनाया जा सकता। अगला जैसा एग्जाम्पल दिया है, ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। तो यहाँ पर देखिए ये भी हाइफन से जुड़ा है, 5 और स्टार दोनों हाइफन जो है चिन्ह से जुड़ा है। तो इसको भी आप सिंगुलर रखेंगे, स्टार को स्टार में परिवर्तित करें, स्टार्स नहीं होगा, स्टार होगा। आगे दोस्तों देखिए नोट, अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो यह सिंगुलर फॉर्म में होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आई एम सफरिंग फ्रॉम आइज इन्फेक्शन, आइज इन्फेक्शन। अब दोस्तों इस वाले सेंटेंस में देखिए दोस्तों, यहाँ पर आइज जो है तो एक नाउन, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, इसलिए इस आइज को आई में बदला जाएगा, आई इन्फेक्शन होगा, आइज इन्फेक्शन नहीं होगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या करता है, किसी नाउन के बारे में एडिशनल जानकारी देता है, अतिरिक्त जानकारी देता है, यानी उसके बारे में विशेषता बताता है। तो आई जो है ये विशेषता बता रहा है, इन्फेक्शन, आई इन्फेक्शन है। कैसा इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन है। तो दोस्तों जब भी कोई नाउन एडजेक्टिव का काम करने लगे, किसी की विशेषता बताने लगे, तो वो हमेशा सिंगुलर एक वचन रहता है दोस्तों। ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो नियम क्या था यहाँ, अगर नाउन एडजेक्टिव का कार्य करे तो यह सिंगुलर फॉर्म में होगा। एडजेक्टिव का काम कैसे करेगा दोस्तों, आप समझ जाएंगे। दो नाउन लगातार दिए होंगे और एक नाउन दूसरे नाउन की विशेषता बता रहा होगा, तो पहला जो आगे नाउन आया होगा वो एडजेक्टिव होगा। बस बात खत्म, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगला रूल नंबर 7 है। रूल नंबर 7 में क्या बताया गया, कुछ नाउन्स का प्रयोग लोग बोल चाल की भाषा में करते हैं, लेकिन वास्तव में उनका प्रयोग करना गलत होता है। यानी हम लोग बोलने में गलत वर्ड का यूज करते हैं, लेकिन वो सही नहीं होते। गलत प्रयोग, यहाँ पर देखिए गलत प्रयोग है। पहला प्रयोग क्या है, कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर कहना गलत होगा। आप जो है किसी को कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं कह सकते, क्योंकि कजिन का दोस्तों, कजिन का मतलब होता है चचेरा भाई, चचेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन। यानी इसमें ब्रदर और सिस्टर जो है पहले से होता है, तो इसके बाद में ब्रदर और सिस्टर लगाना गलत हो जाता है। अगर ये आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है, ये सब मिलेंगे आपको एग्जाम में, तो कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर नहीं होता, सीधा कजिन होता है, ठीक है, ये आपका सही प्रयोग है। आगे जैसे दिया है पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर नहीं होता, पिक पॉकेट होता है। पिक पॉकेटर का मतलब होता है जेब कतरा, पिक पॉकेटर कोई शब्द नहीं होता, पिक पॉकेट का मतलब होता है जेब कतरा। जो चोर होते हैं जेब काट लेते हैं, उन्हें हम पिक पॉकेट कहते हैं, ना कि पिक पॉकेटर। लेकिन आजकल लोग क्या बोल देते हैं, पिक पॉकेटर, जो गलत होता है। ये गलत है और ये सही है। पूछा जाता है व्हाट इज़ योर गुड नेम, तो वो पूछना गलत होगा, गुड नेम नहीं पूछा जाता, ठीक है। गुड नेम नहीं कहोगे आप, नेम केवल कहोगे, व्हाट इज़ योर नेम। गुड नेम क्या होता है, कुछ नहीं, ठीक है। जैसे बिग स्मॉल ब्लंडर, जो ब्लंडर होता है, ब्लंडर मतलब होता है एक भारी भूल, एक भारी इरर भूल। तो यहाँ बिग और स्मॉल इस ब्लंडर के आगे लगा देना गलत होता है। इसके ब्लंडर के आगे कभी बिग और स्मॉल नहीं लगाइएगा, अगर लगा मिलता है वो गलत होगा। मुझे जो है कई जो है क्वेश्चनों में ऐसा मिला है जो एसएससी में आए हुए हैं, जहाँ पर बिग और स्मॉल ब्लंडर दिया गया है, जो गलत होता है।
सही क्या होता है? खाली ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है एक बड़ी गलती, तो इसके आगे बिग या स्मॉल लगाना गलत होगा, ये आपका ब्लंडर ही रहता है। जैसे स्ट्रॉन्ग ब्रीज, स्ट्रॉन्ग ब्रीज ये नहीं होता, ये गलत होता है, आपका स्ट्रॉन्ग विंड होता है। अगला वर्ड देखिए, बैड ड्रीम। बैड ड्रीम नहीं होता, नाइट मेयर होता है। बैड ड्रीम को हम जो है नाइट मेयर कहेंगे, बैड ड्रीम कहना गलत होगा। प्राउडी, प्राउडी नहीं होता, प्राउड होता है। ठीक है, प्राउडी कोई नाउन नहीं होता, प्राउड नाउन होता है। चीटर, कोई शब्द चीटर होता ही नहीं है। चीटर हम कह देते हैं, बोल देते हैं चीटर है, तू बहुत चीटर है, लेकिन चीटर कोई वर्ड ही नहीं होता। चीट होता है दोस्तों, चीट नाउन होता है, चीटर नहीं होता। ये चीज़ आपको जो है समझना है, क्योंकि ये अक्सर ऐसे वर्ड हैं जो अक्सर बोले जाते हैं, और जो चीज़ बोली जाती है वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं, और हम एग्जाम में जब जाते हैं तो ऐसे ही कर देते हैं। निम्नलिखित नाउन में भी हमें कन्फ्यूजन रहता है। जैसे कुछ यहाँ पर नाउन दिए गए हैं जिनमें हमें कन्फ्यूजन रहता है हमेशा। जैसे एक फ्लोर होता है, फर्श, एक ग्राउंड होता है। ठीक है, तो फ्लोर और ग्राउंड में हमें कन्फ्यूजन रहता है। तो पहला फ्लोर दिया, फ्लोर मतलब फर्श होता है, जो घर के अंदर की फर्श होती है। और एक होता है ग्राउंड, ज़मीन। ये ग्राउंड कहीं भी हो सकता है, पूरे पृथ्वी पर कहीं पर भी हो सकता है ग्राउंड, लेकिन फर्श क्या घर में होगा, एक निश्चित स्थान में होगा अंदर, उसे फ्लोर कहेंगे। अगला इसमें कंफ्यूजन रहता है स्किल में, स्किल और टैलेंट में। तो स्किल क्या होता है? सीख कर प्राप्त करते हैं, यानी स्किल ऐसी चीज़ है जिसको हम सीख कर प्राप्त करते हैं। जैसे आप ग्रामर का नॉलेज प्राप्त कर रहे हैं तो आपके अंदर एक स्किल आएगी, ना कि टैलेंट आएगा। ठीक है, तो स्किल का मतलब है सीखकर प्राप्त करने वाला ज्ञान, और टैलेंट क्या होता है? इनबॉर्न होता है, यानी जन्म से होता है ये। जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके अंदर टैलेंट होता है, लेकिन स्किल क्या होता है? वो प्राप्त करता है। वैसे देखिए यह इनवी, इनवी का मतलब है ईर्षा, जो दूसरों की चीज़ों को देखकर हो। दूसरों की चीज़ों को हम देखें और हमें ईर्षा हो जाए कि इसके पास ये चीज़ है, इसके पास ये मोबाइल है, इसके पास आईफोन है, तो ये सब चीज़ें देखकर हमें जो ईर्षा हो जाती है उसे इनवी कहते हैं। अगला वर्ड ये जैसे इनवी का है, इनवी का सिनोनिम से कहा जाएगा जीलसी। जीलसी का मतलब होता है ईर्षा जो अपनी चीज़ों को खोने के डर से हो। जैसे तुम्हारे पास आईफोन है तो आपको डर लगेगा, अरे कहीं खो ना जाए, कहीं चोरी ना हो जाए, कोई चोरी ना कर ले, तो वहाँ पर वो जीलसी कहलाएगी। लेकिन आप दूसरों की चीज़ों को देख रहे हैं और ईर्षा कर रहे हैं तो वो इनवी है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। रूल नंबर 8 है आपका दोस्तों, रूल नंबर 8 है कुछ नाउन्स जो अर्थ में तो प्लूरल होते हैं, लेकिन यदि इनके पूर्व किसी निश्चित संख्यात्मक विशेषण डेफिनिट नंबरल एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है तो इन नाउन को प्लूरलाइज नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पर देखिए पेयर, 100, डोजन, 1000, मिलियन, बिलियन, ये सभी वर्ड दिए गए हैं कि कुछ नाउन जो प्लूरल होते हैं, दिखने में प्लूरल होते हैं और होते भी प्लूरल हैं, यानी बहुवचन दिखते हैं और होते भी हैं, लेकिन इनका प्रयोग एक वचन के साथ, यानी एक वचन इनमें जो है ऐसे नहीं लगाया जाता। कब नहीं लगाया जाता? जब इनके पहले कोई डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव दिया गया हो। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप जो अच्छे समझेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, तो यहाँ पर देखिए 100 जो आया है, वैसे तो ये बहुवचन होता है, लेकिन इसके आगे अगर नंबर आ जाता है, जैसे 2 आ गया, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, इस तरीके के नंबर आ जाएं, तो फिर इसको आप बहुवचन नहीं बना सकते, 200 नहीं कह सकते। ठीक है, 200 यानी इसमें जो है एस नहीं लगा सकते आप ही जो है इस 100 में एस नहीं लगा सकते, क्योंकि इसके पहले 2 आया है। ये क्या है? डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव है। कौन? 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी क्या है? न्यूमरल जो है डेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव होते हैं। और इन सभी के पहले, जैसे पेयर के पहले, 100 के पहले, डोजन के पहले, 1000 के पहले, मिलियन, बिलियन के पहले, इस प्रकार के नाउन जो प्लूरल होते हैं, इनके पहले अगर कोई आ जाए, कोई काउंटिंग संख्या आ जाए या न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाए जिससे गिना जाता है 1 2 3 4 5, तो इनमें जो है यस नहीं लगेगा, यहाँ जो है यस गलत हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी।
कि जितने भी होते हैं पेयर, 100, डजन, 1000, मिलियन, बिलियन, इनके पहले कभी भी अगर 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ आ जाता है तो फिर ये कभी बहुवचन इनको नहीं बनाइएगा। जैसे यहाँ नहीं बनाया गया, 200 से नहीं किया गया, 200 ही रहा है। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी परचेज 3 डजन पेंसिल्स। अब डोजन होता तो क्या है भाई, प्लूरल होता है, लेकिन इसके आगे 3 आ गया है, इसलिए डोजन को इसमें जो है एस नहीं लगाया गया, इसे प्लूरल नहीं बनाया गया, बहुवचन नहीं बनाया गया। इस जो है 3 डजन पेंसिल्स जो है सही आपका यूज किया गया है। अगला देखिए यहाँ पर, ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़। देखिए 5 आया है और 1000 आया है, 1000 में एस नहीं लगाना है आपको, अगर लगाया हुआ मिल जाता है कहीं तो वो आपका एरर होगा, आप समझ जाएंगे। 1000 रुपीज़, रुपीज़ तो यहाँ प्लूरल हो सकता है, लेकिन यहाँ 1000 प्लूरल नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसके पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आया है। लेकिन दोस्तों यदि इनके साथ डेफिनिट काउंटेबल का प्रयोग हो तो इन्हें प्लूरलाइज किया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, डोजन्स ऑफ वेमन, डोजन्स ऑफ वेमन, तो यहाँ देखिए डोजन के पहले कोई 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आया नहीं, इसलिए डोजन को बहुवचन बना देंगे, डोजन्स ऑफ वेमन। इसका मतलब हो जाएगा दर्जनों औरतें। हंड्रेड्स ऑफ पीपल, हंड्रेड्स ऑफ पीपल मतलब सैकड़ों लोग। यहाँ पर 100 को बहुवचन बना सकते हैं क्योंकि इसके पहले कोई 1 2 3 4 5 काउंटिंग संख्या नहीं आई है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, मिलियन को यहाँ एस लगा सकते हैं, ये आपका सही यूज है। लेकिन अगर इनके पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ आ जाए तो ये फिर डोजन्स नहीं होगा, डोजन ही रहेगा, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सारी चीज़ें, ठीक है, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ कुछ और एग्जाम्पल देखिए, हंड्रेड्स ऑफ पीपल। अब 100 को बहुवचन बना दिया गया है क्योंकि जो है इसके पहले 1 2 3 4 5 नहीं आया है। हंड्रेड्स ऑफ पीपल केम टू सी द फेयर, ये आपका सही सेंटेंस है, आपका सही यूज है। ही डोनेटेड मिलियंस ऑफ रुपीज़। अब देखिए मिलियन के पहले कोई 1 2 3 नहीं आया, इसलिए मिलियन में एस लगाया गया है, मिलियन ऑफ रुपीज़ हो जाएगा, मिलियंस ऑफ रुपीज़। आई हैव 2 पेयर्स ऑफ शूज, क्या ये आपका सही होगा? पेयर्स दिया है, उसके पहले 2 दिया है, और क्या ये आपका सही सेंटेंस है? तो हाँ दोस्तों ये सही है। ये पेयर को आप देखे रहिएगा, पेयर के बाद हमेशा ऑफ आता है, तो ऑफ की वजह से आपके पहले अगर 2 1 2 3 4 5 जो आया है, इस ऑफ की वजह से पेयर को पेयर्स भी बनाया जा सकता है। जैसे यहाँ देखिए पेयर्स का प्रयोग ऑफ के वजह किया जाता है, यानी जो है अगर ये ऑफ ना आया हो तो फिर भाई ये पेयर रहेगा, पेयर्स नहीं रहेगा, ठीक है। तो क्यों नहीं रहेगा पेयर्स? क्योंकि इसके पहले काउंटिंग संख्या 1 2 3 4 5 आया है, लेकिन ये यहाँ पर फंस जाता है कि ये फिर यहाँ पर ऑफ आया है, इसलिए यहाँ पर पेयर्स होगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। 2 पेयर शूज गलत है, 2 पेयर शूज क्या है, गलत होता है। ये पेयर का प्रयोग बाकी से थोड़ा अलग है, जैसा कि मैंने बता दिया ऑफ आता है, इसलिए इसके पहले काउंटिंग भी आती है, तब भी ये क्या रहेगा, प्लूरल इसे बनाया जा सकता है। रूल नंबर 9 है, यदि किसी नाउन के बाद, यदि किसी नाउन के बाद प्रेपोजिशन का प्रयोग हो और फिर वही नाउन रिपीट हो तो वह नाउन सिंगुलर फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि अगर कोई नाउन है, नाउन के बाद तुरंत प्रेपो है, प्रेपो के बाद वही सेम नाउन यहाँ दिया गया है, यानी जो पहले नाउन दिया गया है वही अंत में भी दिया गया है, और बीच में क्या है, एक प्रेपोजिशन है, इस तरीके का स्ट्रक्चर है, तो आपका जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सिमिलर फॉर्म में होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए दोस्तों, टाउन आफ्टर टाउन, तो टाउन पहले आया, फिर एक प्रेपोजिशन आफ्टर आया, और फिर टाउन आ गया, तो दो प्रेपोजिशन सेम वाले आ गए। तो जब सेम आ जाए और प्रेपोजिशन से जुड़ा हो तो फिर वो सिंगुलर हमेशा रहेगा। वाज डेवास्टेटेड, डेवास्टेटेड मतलब होता है नष्ट हो जाना। टाउन आफ्टर टाउन वाज डेवास्टेटेड मतलब कस्बे का कस्बा नष्ट हो गया।
शिप आफ्टर शिप, देखिए शिप यहाँ दिया, शिप यहाँ दिया, बीच में प्रेपोजिशन दिया, तो ये हमेशा सिंगुलर होगा। द बीजेपी ऑर्गेनाइज्ड डोर टू डोर कैंपेन, जो बीजेपी है वो ऑर्गेनाइज कर रही है, दरवाजे दरवाजे पर कैंपेन लगा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डोर टू डोर दिया है, तो बीच में टू क्या है, प्रेपोजिशन, और इधर इधर सेम नाउन है, तो ये हमेशा ये सिंगुलर रहेंगे। ये नहीं कि इसमें डोर्स और डोर से यस लगा दें दोनों में, ऐसा नहीं होगा। इस तरह के वाक्यों में टाउन्स आफ्टर टाउन्स और रोज अपॉन रोज और डोर्स टू डोर्स या शिप्स आफ्टर शिप्स लिखना गलत होगा। भाई इनको नहीं लिख सकते आप, ये नियम आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रूल नंबर 10 है आपका, रूल नंबर 10 है कॉमन जेंडर नाउन्स जैसे टीचर, स्टूडेंट, चाइल्ड, क्लर्क, एडवोकेट, वर्कर, राइटर, लीडर, म्यूजिशियन, etc ऐसे नाउन्स हैं जिनका प्रयोग मेल एवं फीमेल दोनों के लिए किया जाता है। इन्हें डुअल जेंडर भी कहा जाता है। जब इस तरह के नाउन का प्रयोग सिंगुलर में किया जाता है तो सामान्य ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। आपने जूनियर में पढ़ा होगा कॉमन जेंडर वगैरह के बारे में, तो ये सब कॉमन जेंडर है। टीचर, अब टीचर कोई जो है मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। स्टूडेंट कोई मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। चाइल्ड कोई बच्चा है, फीमेल भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है। क्लर्क वैसे हो सकता है। ये जितने भी वर्ड दिए हैं इसमें मेल और फीमेल दोनों को ये बता सकते हैं। तो इसके साथ क्या होगा दोस्तों, इसके साथ क्या होगा, ही, हिज, हिम का प्रयोग किया जाता है। जब भी इनके बाद कोई प्रोनाउन इनका लिखना पड़े तो फिर आप ही को महत्व दीजिएगा। आपको ही को महत्व देना है, ना कि सी को। यहाँ यही बताया जा रहा है कि सी को महत्व नहीं देना। जब भी किसी चीज़ का जेंडर क्लियर नहीं होता, यानी वो आदमी है या पुरुष है, आदमी है या फिर महिला है, अगर ये क्लियर नहीं होता तो उसके लिए जो है प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है, मेल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। यानी मेल प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। मेल प्रोनाउन में कौन आता है, ही, हिज, हिम, यही आते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल के द्वारा समझिए, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी। अब एवरी लीडर दिया है, लीडर क्या है, लीडर आपका कोई लड़की भी हो सकता है, कोई लड़का भी हो सकता है, यानी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। लेकिन इसके लिए जो प्रोनाउन का यूज किया गया है वो हिज का किया गया है, मेल का ही किया गया है। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है इस रूल में। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त कर रहे हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। आगे नाउन के बारे में मैं कुछ और रूल्स, एक्स्ट्रा रूल मैं पढ़ाने वाला हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए। तो यार यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ पाएँ, ताकि मैं अच्छे से और बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।